नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। विद्युत विभाग में अनियमितता, उदासीनता और लापरवाही का जीता जाता उदाहरण है पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में पिछले कई वर्षों से हजारों करोड़ का कैपिटलाइजेशन का न होना। समय से इस कैपिटलाइजेशन को न कर पाने की वजह से जहां विद्युत विभाग घाटे की तरफ बढ़ चला है, वहीं उपभोक्ताओं के भी टैरिफ इससे प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी हुई है। यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक एम देवराज के ताजा आदेश के बाद पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन द्वारा अपने अधीक्षण अभियंता और उनके साथ असिस्टेंट अकाउंट अफसरों को लगाकर इस काम को पूरा करने के लिए, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कैपिटलाइजेशन न हो पाने से स्थितियां अत्यधिक खराब हो चुकी हैं। जानकार सूत्रों का बताना है कि 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैपिटलाइजेशन पिछले 5 वर्षों से भी ज्यादा समय से लंबित है। हर वर्ष बिजनेस प्लान में ही लगभग 400 करोड़ के करीब काम हुआ करते हैं। यही नहीं, प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम स्कीमों के द्वारा 3,000 से 4,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में पिछले दिनों से चलाए जा रहे हैं। लेकिन हर वर्ष इन कामों का कैपिटलाइजेशन कर लेने की बजाय इन्हें टाला जाता रहा है। तत्कालीन प्रबंधन द्वारा चूंकि समय से यह कैपिटलाइजेशन नहीं हो पाया है, नहीं किया जा सका है, इसके चलते वर्तमान स्थिति में जिन अधीक्षण अभियंताओं को नोडल अफसर बनाकर इस कैपिटलाइजेशन के काम के लिए लगाया गया है, उनके सामने तमाम दिक्कतें उन्हें देखने को मिल रही हैं। तमाम प्रोजेक्टों से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट संबंधित दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। तमाम प्रोजेक्टों को किए गए भुगतान अलग अलग हिस्सों में चूंकि किए गए हैं, तमाम प्रोजेक्ट कई वर्षों तक चलाए गए। ऐसी स्थिति में कंपाइल कायदे से न हो पाने की वजह से कैपिटलाइजेशन का काम वर्तमान समय में कर पाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर स्थितियां यह हैं कि चूंकि हर वर्ष यह कैपिटलाइजेशन का काम नहीं हुआ है, इसलिए विभाग द्वारा अपने एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट में भी इसे लिया नहीं जा सका है। और एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट में न लेने की वजह से नियामक आयोग में विभाग अपने घाटे को नहीं दिखा सकता था। डिप्रिसिएशन का मूल्यांकन नहीं हो सका है। जब कैपिटलाइजेशन ही नहीं हो पाया तो संबंधित कामों का डिप्रिसिएशन कैसे हो सकेगा। तो डिप्रिसिएशन न होने की वजह से विभाग में कितना घाटा उठाया, जो संबंधित काम किए गए उसमें 1 साल के बाद कितना डिप्रिसिएशन हुआ, इसका वैल्यूएशन भी समय पर नहीं निकल सका है। और यही वजह है कि नियामक आयोग जो टैरिफ तय करता है उसमें घाटे को ठीक ढंग से विभाग द्वारा न दिखाने की वजह से जो टैरिफ नियामक आयोग द्वारा दिया जाता है हर साल, वह भी एक अलग स्थिति के आधार पर बन जाता है। इसके लिए भी कहीं न कहीं से पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन जिम्मेदार है। कुल मिलाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन को यह देखने की आवश्यकता है कि चाहे वो बिजनेस प्लान हो, चाहे तमाम अन्य प्रोजेक्ट हो, इनको समय पर पूरा कर लिया जाए और समय पर पूरा कर लेने के बाद इनकी कैपिटलाइजेशन कर ली जाए, जिससे कि 1 साल के बाद जो डिप्रिसिएशन वैल्यू आंकने का मापदंड है
जो वो स्थिति आती है उसमें कोई रुकावट ना हो और एआरआर रिपोर्ट में उसे ले लिया जाए और लेकर वह रिपोर्ट नियामक आयोग या संबंधित सरकार और प्रबंधन को उसको सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे कि वो जो आवश्यक घाटा है उसको दर्शाया जा सके और उस घाटे को पूरा करने के जो अलग प्रयास किए जा सकते हैं, जो उसके प्रयास संभव हो सकते हैं, वो किए जाएं और टैरिफ में भी उसे जो उसका फायदा दिया जा सकता है वह समय से मिल सके। अन्यथा आने वाले दिनों में अगर एक साथ ये डिप्रिसिएशन वैल्यू आंकड़ों में दिखाया जाएगा तो सवाल यह उठना लाजिमी है कि उपभोक्ताओं को क्या एक साथ टैरिफ में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। यह सब समय का सवाल है, यह समय की बात है कि आखिर में ये डिप्रिसिएशन वैल्यू को किस ढंग से जो 5 साल से ज्यादा समय का है उसको विभाग कैसे अपने रिकॉर्ड में लेता है और उसको नियामक आयोग के सामने प्रस्तुत कैसे करता है, टैरिफ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर यह किस प्रबंधन द्वारा ऐसा समय पर क्यों नहीं किया गया, इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है। इस घाटे के लिए जिम्मेदार कौन है, इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी भी जांच आवश्यक है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।